Good morning, student. Welcome to MDPS. Staying at home study program. Hi, this is Pravinder Puri. This lecture is for class 7, subject SST. In previous lecture, we discussed our third chapter's topic. Today we will learn about Razia Sultan, this one, and Ghiyasuddin Balban, and then we will do our practice on 1. After that, we will learn about the Khilji dynasty, Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji. We will learn and we will do after that practice zone 2. So let's begin, student. First topic is Razia Sultan. So before that, we discuss about Iltutmish, who is slave of Qutbuddin Aibak and ruled on Delhi Sultanate. After the death of Iltutmish in 1236 CE, Razia could not immediately succeed the throne of Delhi. ठीक है, मतलब रजिया जो सुल्तान बनी थी, ठीक है, वो दिल्ली की सुल्तान इल्तुतमिश की मौत के बाद नहीं इतनी आसानी से नहीं बन पाई थी, ठीक है, उसी समय जो है वो नहीं उस थ्रोन को हासिल कर पाई। द नॉवेल्स की एक उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 40 नॉवेल्स की, who were too proud to accept a woman as their leader, put Ruknuddin Firoz Shah, the eldest son of Iltutmish, on the throne of Delhi. ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जो नॉवेल्स थे वो प्राउड फील करते, ठीक है, वुमेन को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, एज अ लीडर। बट क्या हुआ कि रुकुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, रुकुद्दीन was a worthless ruler and left the work of the government in hands of his mother Shah Turkan, who was Turkish made. Shah Turkan was very atrocious, and this made her and her sons' rule very unpopular. They were deposed and put to death. The disgusted noble now realized the prudence in their master's judgment and put Razia Sultan on throne. ठीक है, मतलब जो नॉबल्स थे, पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या किया, गद्दी पे बिठाया, ठीक है, उन्होंने रजिया सुल्तान को जो है सुल्तान बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, वो क्या था, वो वर्थलेस रूलर था, ठीक है, और उसने जो सारा काम था, ठीक है, वो किसके हाथों में दे दिया, अपनी माँ के हाथ में दे दिया, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो भी काम होता था वो कौन देखता था, उसकी माँ, ठीक है, शाह तुर्कान, जो कि एक टर्किश मेड थी, ठीक है, और शाह तुर्कान वॉज वेरी एट्रोशियस एंड दिस मेड हर एंड हर सन्स रूल वेरी अनपॉपुलर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शाह तुर्कान जब वो काम देखने लगी, ठीक है, जो कि एक मेड थी, तो ऐसे में जो लोग थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के, वो उनके बीच में जो है रुकनुद्दीन का और शाह तुर्कान का जो रूल चल रहा था, ठीक है, जो राज चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया। कहने का मतलब वो लोगों को पसंद ही नहीं आया, ठीक है, वो लोग उन्हें रूलर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है, दे वर डिपोज्ड एंड पुट टू डेथ, ठीक है, and the disgusted novels now realized the
कॉन्फिडेंस इन देयर मास्टर्स जजमेंट एंड पुट रजिया सुल्तान ऑन द थ्रोन। ठीक है, उसके बाद जो है नॉवेल्स को रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने किया, ठीक है, वो गलत था। और उसके बाद जो है उनको पता चला कि वो मास्टर की जजमेंट करने में फेल हुए। ठीक है, मतलब जिसको वो रूलर बना रहे थे, ठीक है, वो सही इंसान नहीं था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने जब उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने रजिया सुल्तान को रूलर बनाया। ठीक है, उन्होंने उसको जो है थ्रोन के ऊपर बिठाया। थ्रोन क्या होता है? सिंहासन। ठीक है, गद्दी। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लो, दिस वन। ये जो है, ये कौन है? ये रजिया सुल्तान है। द राइन ऑफ रजिया सुल्तान वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट साइनिफिकेंट most significant phases of the Delhi Sultanate in view of the fact that she was the first woman to be chosen as the Sultanate। ठीक है, सुल्तान मतलब वो रजिया सुल्तान जो थी, ठीक है, वो पहली औरत थी, पहली वोमेन थी जिसको के दिल्ली का सुल्तान चुना गया था। ठीक है, रजिया वाज अ रूलर ऑफ एक्सपोटेंशियल क्वालिटीज, शी वाज अ ग्रेट एंड जस्ट रूलर। ठीक है, रजिया जो थी उसकी क्वालिटी की वजह से क्या थी? रूलर बनी थी। ठीक है, सुल्तान बनी थी। शी वॉज अ ग्रेट, वो बहुत महान औरत थी। ठीक है, जस्ट अ रूलर एंड जस्ट अ रूलर। ठीक है, और वो शासक थी। शी ऑलवेज लेड द आर्मी फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, वो हमेशा जो आर्मी को फ्रंट में रखती थी। वीयरिंग क्लॉथ्स एंड आर्मर लाइक दैट ऑफ अ मैन। ठीक है, वो मतलब उनको लीड करती थी आर्मी को। ठीक है, वो हमेशा आर्मी के आगे खड़ी होती थी, कपड़े पहन के एक सैनिक की तरह। ठीक है, तैयार होके। शी गेव अप द व्हील विच वाज मैंडेटरी फॉर मुस्लिम वुमेन एंड वोर द क्लॉथ्स ऑफ टर्किश नॉबल एंड बिहेव लाइक अ सुल्तान। ठीक है, वो क्या करती थी? वो रूलर की तरह बिहेव करती थी। ठीक है, और जो है वो एक सुल्तान की तरह बिहेव करती थी। ठीक है, उनकी तरह ही कपड़े पहनना, उनकी तरह ही जो लाइफस्टाइल को जीना। ठीक है, उन्हीं की तरह रहना। शी कंडक्ट एन ओपन दरबार और कोर्ट एंड डिस्पेंड जस्टिस। ठीक है, वो राजाओं की तरह, रूलर्स की तरह, जो पहले रूलर्स हुए थे उनकी तरह ही जो है दरबार लगाती थी। ठीक है, दरबार सजाती थी, यानी कि दरबार में बैठती थी और जस्टिस करती थी, इंसाफ करती थी। ठीक है, जो उसके कोर्ट में जो मुकदमे आते थे, ठीक है, जो केसेस आते थे, उनमें जस्टिस करती थी, उन्हें इंसाफ देती थी। Despite all her effort to be a just ruler, she could not suppress the revolt of many of her novels। ठीक है, उसने जो है कई सारे नॉवेल्स के कई सारे जो रिवॉल्ट थे, ठीक है, जो विद्रोह उन्होंने किए, जो नॉवेल्स थे वो विद्रोह करते थे। ठीक है, कि वो जो थे वो रजिया सुल्तान को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। और उनमें से कई विद्रोहों को, कई रिवॉल्ट्स को जो है उसने सप्रेस भी किया। ठीक है, बट मैनी ऑफ हर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर आ रूलर बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। ठीक है, पर क्या हुआ कि उन्हीं नॉवल में से ज़्यादातर जो लोग थे वो उसे एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक वोमेन थी। और वो क्या कहते थे कि जो वोमेन्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो कभी भी रूलर नहीं बन सकती। ठीक है, डिसकंटेंट वाज फुल more by the favorism shown by her towards her favorite एशियन स्लैब याकूत। ठीक है, और इस चीज़ को जो है एक और पॉइंट मिला, ठीक है, कि जो उसका स्लैब था याकूत, ठीक है, और उनके बीच में जो रिलेशंस थे, ठीक है, वो रिलेशंस भी एक वजह थी जिसकी वजह से नॉवेल्स जो थे उन्हें अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, दिस इंटेमेंसी बिटवीन अ टर्किश सुल्तान एंड एन अर्शियन स्लैब डिड नॉट गो वेल विद द टर्किश नॉवल। ठीक है, जब नॉवेल्स को ये चीज़ पता चली कि जो अर्शियन था, ठीक है, जो स्लैब याकूत था, ठीक है, जिसके साथ रजिया सुल्तान के रिलेशंस थे, ठीक है,
वो चीज़ जब नॉवेल्स को पता चलती है तो वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सो दे रिवॉल्ट अगेंस्ट हर, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसके खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। एंड इन द मीन वाइल ब्रह्म खान ब्रह्म खान नहीं, बहरम खान, अ ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान, वाज क्राउंड एज द रूलर ऑफ दिल्ली बाय चहलगानी, ठीक है। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं नॉवेल्स के द्वारा उसके ब्रदर बहरम खान को क्या किया गया, रजिया सुल्तान की जगह पे रूलर बना दिया गया, ठीक है। अब जो है नॉवेल्स ने क्या किया था, बहरम खान को रूलर बना दिया था दिल्ली सल्तनत का, जो कि रजिया सुल्तान का ब्रदर था, ठीक है। क्यों बनाया था, क्योंकि रजिया सुल्तान एक वोमेन थी और वो जाकुत नाम के गुलाम से जो है प्यार करती थी, और इस चीज़ को जो है नॉवेल्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। और वो सोचते थे कि एक वोमेन जो है, एक लेडी जो है, कभी भी रूलर नहीं बन सकती। इस वजह से जो है उन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट किए और बहरम खान, जो कि रजिया सुल्तान का ब्रदर था, उसको दिल्ली का सल्तनत बनाया। हियरिंग द न्यूज़, रजिया एंड ऑल्टेनिया मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली बट वर किल्ड इन अ बैटल विद द बहरम खान। जब रजिया सुल्तान को पता चला तो उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली की तरफ आने लगे, ठीक है। यानी कि दिल्ली आने लगे, क्योंकि वो उस टाइम पे दिल्ली में नहीं थे जब उन्होंने बहरम खान को सुल्तान बनाया था, ठीक है। नॉवेल्स ने जब बहरम खान को सुल्तान बनाया तब वो दिल्ली में नहीं थे, और जब से उन्हें ये न्यूज़ मिलती है तो वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, मार्च करते हैं। बट बहरम के साथ जब उनकी युद्ध होती है, उनकी लड़ाई होती है, ठीक है, तो उस लड़ाई में जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। इसका रूलर कब था, 1266 से 1287 तक, और रजिया सुल्तान का कब था, 1236 से 1240 तक, ठीक है। यहाँ पे 1240 तक जो है इसका रूल चला था रजिया सुल्तान का, और 1266 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन का। उससे पहले जो है ये बैरम खान जैसे, ठीक है, नॉवेल्स, इनका जो था रूल चलता रहा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। आफ्टर रजिया, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अ टर्किश नॉवल। देखो मैंने क्या कहा था कि नॉवेल्स जो थे वो रूल करने लगे थे, उनमें से एक था नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जो कि टर्किश नॉवल था। वो असेंडेड था थ्रोन का एंड रूल्ड दिल्ली विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव बलबन, ठीक है। और उसी का एक गुलाम था, स्लेव था बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, ये वाला, ठीक है। ये जो हाथ में गुलाब लेके खड़ा है अभी, ठीक है, ये क्या था, गयासुद्दीन बलबन था, और ये किसका गुलाम था, नसीरुद्दीन मोहम्मद का, ठीक है, जो कि टर्किश नॉवल था। और आफ्टर 20 ईयर ऑफ हिज रूल बलबन बिकम द सुल्तान, ठीक है। उसके रूल के 20 ईयर बाद जो है बलबन क्या बन गया था, सुल्तान बन गया था। बलबन एंड एलवरी तुर्क वाज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। वो इल्तुतमिश का भी एक स्लेव था, ठीक है, ठीक है। वो क्या था, वो इल्तुतमिश का भी गुलाम था। ही रोज टू पावर एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द फेमस ग्रुप ऑफ 40, ठीक है। और उसने जो है इल्तुतमिश को इतना खुश किया था कि वो जल्दी ही जो है 40 मेंबर जिसको बनाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने नॉवेल्स को, ठीक है, उनका एक ग्रुप का एक मेंबर बन गया था, 40 नॉवेल्स के ग्रुप का एक मेंबर। ही हेल्प द succeeding ruler of Delhi Sultanate, including Rajia Sultan and Behram Khan, and become an influential novel, ठीक है। उसने जो है रजिया सुल्तान, जो भी उससे पहले सुल्तान हुए, ठीक है, बैरम खान हो गया, रजिया सुल्तान हो गया, इन सबको उसने जो है हेल्प की, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है कि वो एक प्रभावित जो है नॉवेल्स बना, ठीक है, नॉवल बना। ही पुट नसीरुद्दीन मोहम्मद ऑन द थ्रोन एंड बिकेम द प्रॉक्सी रूलर ड्यूरिंग द राइन एज अ मोहम्मद वॉज अ पॉश वट वीक रूलर, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ बलबन बिकम सुल्तान इन 1266 CE। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द स्लेव सुल्तान, ठीक है। यानी कि बलबन जो था, जब जब नसीरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पे बैठा था, ठीक है, उस टाइम में वो मोहम्मद नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो काफ़ी वीक रूलर था, ठीक है। और उस टाइम से उसके बाद जब उसकी मौत हुई, ठीक है, जब उसकी डेथ हुई नसीरुद्दीन मोहम्मद की, तो उसके बाद कौन जो है सुल्तान बना, गयासुद्दीन बलबन। और वो अब तक का सबसे जो है क्या कहते हैं उसको,
सबसे पावरफुल स्लेव बना, ठीक है। बलबन वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट रूलर एंड ही रूल्ड विद एन आयरन हैंड, ठीक है। उसने जो है लोहे की नीति अपनाई थी, ठीक है, और वो सबसे पावरफुल गुलाम था अब तक का। ही स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द एम्पायर, ठीक है। उसने जो है कानून को, ठीक है, लॉ को जो है मेंटेन किया एम्पायर में। ही स्ट्रेंथ द 14 टू रिपल अटैक बाय द मंगोल, ठीक है। उसने जो है मंगोल्स को हमला करने से रोका, ठीक है। ही बिल्ट अ सीरियस ग्रुपाइज fought reinforced them with supplies to combat the attack of the मंगोल, ठीक है। उसने जो है मंगोल के अटैक को रोकने के लिए, ठीक है, अपनी पूरी तैयारी करी, ठीक है। और उसने जो है फोर्ट्स बनवाए, ठीक है, और वहाँ पे जो है अपना सामान रखवाया, जैसे जो भी अब उसके वेपन्स होते थे, ठीक है, या जो भी उसकी आर्मी होती थी उसको जो है उसने वहाँ पे सप्लाई किया। ही डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40, ठीक है। उसने जो नॉवल्स थे, जो 40 नॉवल्स थे, उनकी पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी पावर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि नॉवल्स जो हैं वो जब तक पावरफुल रहेंगे तब तक वो रूलर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उसे उसके खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, उनकी पावर को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ही न्यू दैट द पावरफुल टर्किश नॉबल वुड नॉट लेट हिम रूल इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसे पता था कि वो इंडिपेंडेंटली जो है रूल नहीं कर पाएगा अगर ये नॉबल्स रहे। सो ही डिड नॉट लेट देम ओवर रूल्स हिज डिस्कस his decision and severely punished those who disavoid डिसवाइड हिज ऑर्डर, ठीक है। सो वो क्या करता था कि वो जो भी डिसीजन लेता था, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो किसी की नहीं चलने देता था, चाहे वो नोबल सी क्यों ना। और जो भी उसकी ऑर्डर्स को नहीं मानता था, ठीक है, वो उसे क्या करता था, पनिश करता था, ठीक है, चाहे वो नॉवल हो चाहे कोई आम हो, ठीक है। इन दिस मैनर ही ब्रॉट द पावर ऑफ दीज नॉवल्स अंडर कंट्रोल, इस तरीके से जो है उसने नॉवल्स की पावर को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। अब नॉवल्स उससे डरने लगे थे। He introduced the system of courtly manners such as a सिजदा, ठीक है, पाइवोस, अबाउट विच वी शेल डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसने जो है क्या इन्वेंट किया था, उसने सिजदा इन्वेंट किया। सिजदा मतलब झुक के नमस्कार करना, ठीक है। पाइवोस यानी कि पैरों पैरों में झुक के जो है उनके हाथ लगाना, ठीक है, और अपना जो है अपने ऊपर जो है उनकी अधीनता को स्वीकार करना, ठीक है, और उनको जो है अपना रूलर मानना। ये चीज़ें किसने इन्वेंट की, गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। उसके कोर्ट में क्या होता था कि जो नॉवल्स होते थे, जो पावरफुल लोग होते थे, वो उसे सिजदा करते थे, ठीक है, उसके पायवोस करते थे। और इसके बारे में हम डिटेल में जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑल दीज मेजर्स वर टेकन आर टू इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान, ठीक है। ये सब क्या थे, इन्हीं सभी वजह से जो है सुल्तान की पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी कि उनकी जो पावर थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टू लैंड हिमसेल्फ द क्रेडिबिलिटी दैट ही इज नेक्स्ट टू गॉड, ठीक है, बलबन अज्यूम द टाइटल जिला इलाही और द शेडो ऑफ गॉड, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट द किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सो ऑल हिज सब्जेक्ट शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे हिम विदाउट एनी रिजर्वेशन, ठीक है। यानी कि उसने जो है अब अपने आप को क्या कहलाना शुरू कर दिया, जिला इलाही, ठीक है, मतलब जो है वो खुद को गॉड से बाद जो है खुद को गॉड मानने लगा, ठीक है। गॉड के बाद जो है खुद को मानने लगा था। वो कहता था कि धरती के बाद अगर कोई गॉड है तो धरती के ऊपर जो है गॉड के बाद अगर कोई है तो वो बलवन है, ठीक है। वो खुद को जो है शेडो ऑफ गॉड मानता था, ठीक है। इसलिए वो चाहता था कि सभी लोग जो हैं उसके फैसलों को, उसके डिसीजंस को ओबे करें, यानी कि इसकी रिस्पेक्ट करें। ही मेंट कॉइन्स मेड हिज स्पाई सिस्टम एफिशिएंट एंड हिज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेड बेटर, ठीक है। उसने जो अपने स्पाई सिस्टम को बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया, और एक आर्मी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया। बलबन डाइड ऑफ शॉक इन 1286, ठीक है। बलबन जो था 1286 में मर गया था, डाइड हो गया था। व्हेन ही लर्न्ड दैट हिज सन मोहम्मद वाज किल्ड बाय द मंगोल, ठीक है। जब उससे पता चला था कि उसका बेटा मोहम्मद
मंगोल के द्वारा मारा गया, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ ही वाज सक्सीडेड बाय बीग सक्सेसर एंड फाइनली अ लो वॉर्न अफगान नोबलम मैन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी killed the last slave king Kyakuwat and captured the throne of Delhi, marking end of the slave dynasty. अब देखो, अब क्या हुआ कि बलबन जो था वो 1286 में मारा गया, ठीक है, मर गया था वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, जो उसके सक्सीडर हुए, वो क्या हुए, वो वीक थे, वो बलबन की तरह इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे में जो लास्ट स्लेव हुआ, ठीक है, जो लास्ट रूलर हुआ, जो लास्ट सुल्तान हुआ, ठीक है, वो कौन था, वो था क्याकुवात, ठीक है। और उसे किसने मार डाला, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, ठीक है। इस तरह से स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हुआ, ठीक है, अंत हुआ, और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। और वो किसने की, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, ठीक है। और उसने जो है दिल्ली के ऊपर राज करना शुरू कर दिया, दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस ऑन वन। हु वाज द फाउंडर ऑफ टर्किश डोमेन इन इंडिया, गिव हिज रूल टेन्योर, ठीक है। टर्किश डेमोनी का जो है कौन फाउंडर था, किसने ये टर्किश डोमेन शुरू किया था, और उसका जो रूल्स थे वो क्या क्या थे, वो बताने हैं। रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान। डू यू थिंक द वुमेन लीडर आर एक्सेप्टेड मोर रीडली इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। आपने बताना है कि रजिया सुल्तान जो है, ठीक है, वो हिस्ट्री में एक यूनिक सुल्तान थे, ठीक है। और आपने बताना है कि क्या आज भी जो है वो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वुमेन को एज अ लीडर एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी, द खिलजीज वर नॉट तुर्क लाइन्स, ठीक है। खिलजी जो थे वो तुर्क नहीं थे। दे वर अफगान विदाउट एनी रॉयल लाइन्स, ठीक है। वो किसी शाही घराने से नहीं थे, वो सिर्फ अफगान थे। दे ज्वाइंट हैंड्स विद द इंडियन मुस्लिम टू ओवर थ्रो द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ तुर्क मुस्लिम ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय जो मुसलमान थे, ठीक है, उनके साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, तुर्क मुस्लिम के ऊपर जो है, थ्रोन के ऊपर जो है राज करना शुरू किया। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी वाज अ बिनॉल्ट रूलर, ठीक है, बिनॉल्ट रूलर। ही पर्डन्ड एवरीवन एंड वांटेड टू रूल पीसफुली, ठीक है। वो मतलब शांति से जो है रूल करना चाहता था, ठीक है। वो कोई विद्रोह नहीं चाहता, कोई रिवॉल्ट नहीं चाहता था, कोई बैटल नहीं चाहता था, वो सिर्फ शांति से जो है रूल करना चाहता था। बट पीस वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सभी उस टाइम पे जो है राज करना चाहते थे, और गद्दी एक थी और राजा अनेक, तो ऐसे में लड़ाई तो होनी ही थी, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं था कि पीस हो सके, ड्यू टू द अनसर्टेन पोलिटिकल सिचुएशन एट द टाइम, ठीक है। उस समय जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी उसकी वजह से। ही टुक सेवरल मिलिट्री एक्सपेंडिशन एंड डिफीटेड द मंगोल, ठीक है। उसने जो है अपनी मिलिट्री के साथ क्या किया, उसने उसको एक्सपेंड किया और मंगोल्स को हरा दिया, डिफीट किया। जलालुद्दीन नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, आप ध्यान से सुन लो। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था, यानी कि वो उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी एम्बिशियस, ठीक है। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ठीक है, मतलब उसके अंदर बहुत इच्छाएं थी, ठीक है। वो किसी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होता था, ठीक है। वो एक को पा लिया तो दूसरे की इच्छा करता, दूसरे को पा लिया तीसरे की इच्छा करता था, ठीक है। इसलिए वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। ही कंस्पायर्ड एंड गॉट द सुल्तान किल्ड, ठीक है। उसने जो है सिंहासन को पाने के लिए क्या किया, उसने उसके साथ रिलेशन भी बनाए, ठीक है। लेकिन जब तब भी बात नहीं बनी तो उसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला, अपने ही चाचा को मार डाला, किल कर दिया उसने, और खुद रूलर बन गया, ठीक है। और उसने कब तक रूल किया, उसका रूल टाइम पीरियड क्या था, 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन
डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ जलालुद्दीन, ठीक है। जलालुद्दीन की मौत के बाद उसने खुद को जो है रूलर घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू इवन बतूता, अ Moroccan traveler who visited India in 13th century, Alauddin was considered as one of the greatest sultan who ruled Delhi, ठीक है। इबन बतीता जो कि एक ट्रैवलर था, ठीक है, मोरक्कन से, वो जब इंडिया आया था 13 सेंचुरी में, ठीक है, जबकि दिल्ली पे किसका राज था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो उसके मुताबिक क्या था? अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक बहुत ही ग्रेट सुल्तान था, ठीक है, ग्रेटेस्ट सुल्तान। उसके बाद अलाउद्दीन वाज वेरी सक्सेसफुल रूलर, ही ड्रीम्ड ऑफ एस्टेब्लिश अ वर्ल्ड वाइड एम्पायर लाइक अलेक्जेंडर, ठीक है, वो पूरे संसार पे राज करना चाहता था अलेक्जेंडर की तरह। ही सेंट हिज जनरल उल्क खान एंड नुसरत खान, ठीक है, उसने अपने जनरल को भेजा, नुसरत खान और उल्क खान को, टू कनकियर गुजरात, ठीक है, गुजरात को जीतने के लिए 1299 में। फ्रॉम देयर अ लार्ज बूटी ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर एक्सपेंसिव थिंग वर कलेक्टेड, ठीक है, वहाँ से उन्होंने क्या कलेक्ट किया? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और दूसरी भी जो भी चीज़ें उन्हें खूबसूरत लगी, ब्यूटीफुल लगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से लूट ली। आफ्टर द अलाउद्दीन कनकेयर्ड रणथंभोर, मेवाड़, मालवा, जलोर एंड अदर स्टेट ऑफ राजस्थान बाय 1303, ठीक है, 1303 में जो उसने, उसके बाद क्या किया? गुजरात के बाद रणथंभोर और मेवाड़, मालवा, जलोर, ये सारी स्टेट जो कि राजस्थान की थी, इनको भी जीता। ही वॉज प्रैक्टिकली एबल टू कनकियर द एंटायर नॉर्थन इंडिया, ठीक है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया को जीतने के काबिल था। आफ्टर दिस अलाउद्दीन टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स साउथ इंडिया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? साउथ इंडिया की तरफ अपना ध्यान दिया, ठीक है। एंड सेंट मलिक कफूर, ठीक है, मलिक कफूर जो कि उसका बहुत ही खास आदमी था, ठीक है, खास था उसका, और उसने जो है उसको भेजा साउथ इंडिया में, ठीक है। एंड इनज टू फाइट अगेंस्ट किंग रामचंद्रा ऑफ देवगिरी, ठीक है, रामचंद्रा के साथ जो लड़ाई करने के लिए भेजा देवगिरी में। आफ्टर डिफीटिंग रामचंद्रा, हिज जनरल डिफीटेड द तेलंगाना, उसने तेलंगाना को भी हराया, ठीक है। उसके बाद देवासुद्रा एंड पांड्या किंगडम, ठीक है, द जनरल प्लंडर्ड द रिच साउथ इंडियन टेम्पल एंड ब्राउट बैक लार्ज बूटीज टू दिल्ली, ठीक है। थर्स अलाउद्दीन बिकम द मास्टर ऑफ इंटायर इंडिया, ठीक है, उसने जो है पूरे साउथ इंडिया में लगभग सभी एरियाज को कवर किया और सबको हराया, ठीक है, जैसे पांड्याज हो गए, ठीक है, दवर्स मुद्रा हो गए, ठीक है, और आपका देवगिरी के रामचंद्र हो गए, ठीक है, इन सभी को जो है उसने हराया। उसके बाद वहाँ के जितने भी टेम्पल्स थे उनको लूटा, ठीक है, और वहाँ की जो भी लार्ज ब्यूटीज थी, ठीक है, उनको वो अपने साथ कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। थस अलाउद्दीन बिकम द मास्टर ऑफ इंटायर इंडिया, ठीक है, उसके बाद जो है वो इंडिया का मास्टर बना। अलाउद्दीन बिगेस्ट अचीवमेंट वाज टू सक्सेसफुल रिपेल द मुगल अटैक, ठीक है, उसने जो है मुगल अटैक्स को ख़त्म किया, ठीक है, ये उसका सबसे मतलब बड़ा अचीवमेंट था अब तक का। दिस अटैक स्टार्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1296 CE, ठीक है, ये कब शुरू हुए थे? 1296 CE से, एंड कंटिन्यूड अप टू 1308 CE, ठीक है, और ये अटैक कब तक चलते रहे? 1308 CE तक। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ बलबन, उसने जो है बलबन की पॉलिसी को फॉलो किया, यानी कि लोहे की नीति को फॉलो किया, ठीक है, उसने सख्ती से जो है सभी डिसीजंस लिए। एंड गैरसाइन द फोर्ट ऑन द वेस्टर्न फोर्टाइन्स, न्यू रूटर वर repaired and workshop were set up to manufacture new weapons, ठीक है, उसने जो है वेस्टर्न घाट के ऊपर, ठीक है, वेस्टर्न फोर्टिन्स को जो है दोबारा से इस्टेब्लिश किया और न्यू रूट्स को रिपेयर किया, ठीक है, और वर्कशॉप को सेट किया वहाँ पे, ताकि जो वेपन्स को वो नया वेपन्स को जो है बना सकें। एंड दीज प्रिपरेशन हैड द डिजायर्ड इफेक्ट एंड अलाउद्दीन trusted nobles and generals Jafar Khan and Malik Kafur offered the Mongols such strong
resistance that they did not dare to attack India after 38, ठीक है। उसने जो है अपने सबसे विश्वसनीय, ठीक है, सबसे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो विश्वास करता था उन नॉवेल्स को भेजा, ठीक है, जैसे जफर खान, मलिक कफूर, ठीक है, इनको भेजा ताकि वो मुगल को ख़त्म कर सकें, ठीक है, उनका जो है पूरी ताकत के साथ जो है उनको दबा सके, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1308 के बाद जो है कभी भी मुगल के अटैक्स नहीं हुए। अलाउद्दीन खिलजी वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटर, ठीक है। हिज मार्केट पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी कंसाइडेड, ठीक है। अब स्ट्रेटजिस्ट क्या होता है, जो अच्छी अच्छी नीतियां बना सके, ठीक है, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था, ठीक है। और उसने उसकी जो मार्केट पॉलिसी थी और जो मिलिट्री पॉलिसी होती थी वो एम्पायर को कंसोलिडेट करने में मदद करती है, अबाउट विच विल शैल लर्न आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड अ सिटी बाय द नेम ऑफ सिरी एंड बिल्ट अ फोर्ट अराउंड इट नाउन एज द सिरी फोर्ट। उसने एक सिरी नाम की जो है सिटी को बसाया और उसके इर्द गिर्द जो है क्या बनाया, सिरी फोर्ट बनाया, एक किला बनाया, उसका नाम था सिरी फोर्ट। ही ऑल्सो बिल्ट अ टैंक टू मेंटेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इनसाइड द सिटी ऑफ सिरी, ठीक है। उसने जो है सिटी से में पानी की सप्लाई के लिए क्या बनवाए, क्या मेंटेन किया, टैंक्स को मेंटेन किया, ठीक है, जिसके जरिए वो पानी पहुंचाता था। दिस टैंक्स कम टू बी नोन एज अ ह्यूस खास, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया उसने, ह्यूस खास। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1360 CE a war of succession broke out, ठीक है। Finally an officer of Alauddin Khilji, Ghazi Malik, took over the throne and became the Sultan of Delhi. Ghazi Malik founded the Tughlaq dynasty, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत कब हुई थी, 1360 में, ठीक है। और इस लड़ाई में जब उसकी मौत हुई तो उसका एक ऑफिसर था, ठीक है, उसका नाम था मलिक, गाजी मलिक, ठीक है। और उसने जो है उसकी मौत के बाद क्या किया, जो दिल्ली सल्तनत का सिंहासन था, जो थ्रोन था, उसको अपने कब्जे में ले लिया और दिल्ली के ऊपर खुद रूल करने लगा। और उसने जो है खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करके, उसका अंत करके अपनी डायनेस्टी यानी कि तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की। इसके बाद आपका प्रैक्टिस ऑन 2, हु वाज इब्न बतूता, ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रेवलर है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपने बताना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था, ठीक है, क्या आप इससे एग्री करते हो, अगर करते हो तो उसके सपोर्ट में आपने कुछ रीजंस बताने हैं, ठीक है, कि क्यों था वो ऐसा। जैसे आप बता सकते हो कि वो कभी भी जो है डिसीजन डर के नहीं लेता था, ठीक है, ही डिड नॉट अफेयर्ड फ्रॉम एनीवन, ठीक है। वो क्या फॉलो करता था, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ बलबन, ठीक है, उसने बलबन की पॉलिसी फॉलो की थी, आयरन वाली, है ना, आयरन हैंड वाली। एंड उसने जो है उसने क्या किया था, उसने मिलिट्री को, ठीक है, और मार्केट पॉलिसी को इतना बेटर बनाया था कि अब तक जो है ब्रिटिश ने भी उसकी पॉलिसीज को फॉलो किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट था, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आपके प्रैक्टिस ऑन 2 और प्रैक्टिस ऑन 1 है, ठीक है। और इनको जो आपने नोटबुक्स के ऊपर कर लेना है, और साथ ही साथ जो इसके न्यू वर्ड्स हैं वो भी आप कॉपी के ऊपर करोगे, नोटबुक के ऊपर करोगे और मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ।